ओम सत सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। मानव के लिए वास्तविक ज्ञान क्या है? ज्ञान है बाहरी विषयों का आत्मसात। यह व्यक्ति को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर लेकर जाता है। ज्ञान का आधार, जहाँ ज्ञान भौतिक है वहाँ इसका आधार मन है। जहाँ यह पूरी तरह से आध्यात्मिक है वहाँ उसका आधार आत्मा है। फिर ज्ञान मन को आत्मा के साथ संयुक्त करता है। यह ज्ञान की अपने आप में एक बड़ी विशेषता है। जो मन को आत्म के साथ नहीं मिलाता वह ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान की भ्रांति है। इसी कारण तथाकथित ज्ञान से मन में अहंकार पैदा होता है। यदि हम किसी अहंकारी व्यक्ति को देखते हैं तो समझना चाहिए कि इस व्यक्ति को ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान की भ्रांति है। एक बार दो बड़े पंडितों में बड़ी बहस छिड़ी कि पहले कड़क सुनाई देती है, पहले बिजली गिरती है। यह वाद विवाद चलता रहा किंतु किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका। तब उन लोगों ने निश्चय किया कि इसे वर्षा काल के चलते एक रात किसी पेड़ के नीचे बैठकर ही देखा जाए। और जब किसी ने अगली सुबह पाया कि रात्रि को उन पर बिजली गिरने के कारण दोनों वहीं पेड़ के नीचे मरे पड़े हैं, तो बहुत समझना चाहिए कि यह तथाकथित ज्ञान बिल्कुल ज्ञान नहीं है बल्कि ज्ञान की भ्रांति है, जो हम निश्चय ही अर्जित करना नहीं चाहेंगे। एक उदाहरण है, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध के समय कौरवों का युद्ध परिणाम समझाने की बहुत चेष्टा की। यहाँ तक कि युधिष्ठिर ने उन लोगों की सोच में परिवर्तन लाने के लिए भगवान से भी प्रार्थना की। उन पर श्री कृष्ण की अनुकंपा भी थी, किंतु जड़ भाव होने के कारण वे इसको समझ नहीं सके। हाँ, अर्जुन के गांडीव की टंकार से वे आसानी से समझ सकते थे। इसलिए एक कोशीय मन भौतिक शासन से ही शासित होता है, अन्य से नहीं। यह कटु सत्य है। संसारी ज्ञान अपने प्रथम स्तर में भौतिक मानसिकता का होता है और इसके बाद मानसिक। जब इस ज्ञान को भौतिक जगत में कार्यान्वित किया जाता है तब यह मानसिक भौतिक होता है। इस भौतिक मानसिक ज्ञान का इस भौतिक जगत में कोई ज्यादा महत्व नहीं है, किंतु इसका मूल्य बदलता रहता है। जो सिद्धांत आज पसंद किया जाता है वह कल बदल सकता है। तब यथार्थ ज्ञान क्या है? यथार्थ ज्ञान उस सत्ता का ज्ञान है जिसमें देश, काल और व्यक्ति में परिवर्तन से कोई परिवर्तन नहीं होता। इस जगत में सभी कुछ सकारण है, अर्थात कार्य कारण का परिणाम होता है और कारण का परिणाम कार्य होता है। यह इसी तरह चलता रहता है। एक सतर पर कार्य दूसरे सतर पर कारण बन जाता है। जहाँ कार्य कारण तत्व काम करता है वहाँ अपूर्णता रहती है। इस ज्ञान से अथवा इस ज्ञान के आने वाले स्रोतों पर कोई अहंकार नहीं कर सकता। वेदों में कहा गया है, मैं न ये कहता हूं कि मैं नहीं जानता और न यह कहता हूं कि मैं जानता हूं, क्योंकि परम सत्ता सिर्फ उसी द्वारा जाना जाता है जो जानता है, क्योंकि परमात्मा के जानने और नहीं जानने के परे है। इसलिए जानना भी एक विशेष मानसिक स्थिति है जो देश, काल और व्यक्ति से परे है। ओम शांति शांति।